आदरणीय प्रबुद्धजनों, आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन अर्थात 15 मई 1907 ईस्वी को लुधियाना के नौघरा नामक मोहल्ले में अमर शहीद सुखदेव जी का जन्म हुआ था। आपको तथा आपके परिवार को अमर शहीद सुखदेव थापर जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कविता के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। ना भूलना उन्हें कभी जो मिट गई जवानियां, वो देश प्यार की ज्वलित मिसाल की निशानियां, वो नीलकंठ की तरह जो जहर आप पी गए, उनके अमृत दान से ही आज हम हैं जी गए। हमें उन शहीदों को सदा याद रखना है जिनके अमृत दान के कारण, स्वतंत्रता रूपी अमृत दान के कारण हम जी रहे हैं। वो शहीद नीलकंठ भगवान शिव जी की तरह मृत्यु के जहर को पी गए, परंतु हमें अमृत का दान दिया। हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि सुखदेव थापर, भगत सिंह, राजगुरु जी ने एक महान बलिदान दिया था। वह बलिदान क्यों दिया था, उसके पीछे एक ही कारण है कि सन 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। उन लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया जो नेशनल कॉलेज लाहौर में, लाहौर के संस्थापक थे। इसी नेशनल कॉलेज लाहौर में ये तीनों वीर पढ़ा करते थे, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव। जब लाला जी पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के 1 महीने बाद लाला जी इस संसार को त्याग कर चले गए, तो क्रांतिकारियों के मन में एक विचार आया कि लाला जी की मृत्यु भारत के लोगों को, जनसाधारण को निरुत्साहित ना कर दे, डिप्रेशन में ना ले जाए। इस प्रकार निरुत्साहित जनता में दोबारा जीवन का संचार करने के लिए कोई बड़ा काम करना अति आवश्यक था। दूसरी तरफ उनका लाला जी के साथ भी विशेष मोह था। लाला जी गर्म दल के नेता थे। उनके व्यक्तित्व ने नौजवानों को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय किया और पुलिस अफसर स्कॉट को मारने का फैसला किया। यह बात ठीक है कि गलती के कारण सैंडर्स मारा गया, परंतु लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया। इस बात के कारण जनसाधारण का उत्साह कई गुना बढ़ गया। उनके मन में यह बात पक्की हो गई कि हम जान देना जानते हैं तो जान लेना भी जानते हैं। आज उन 3 शहीदों में से एक सुखदेव थापर जी का जन्मदिन है। एक बात और मैं बार बार कहता हूं कि भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, परंतु पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था।
लायलपुर में हुआ था। शहीद सुखदेव थापर का जन्म लुधियाना में नौघरा में हुआ था। जब वह 3 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया और परिवार को लायलपुर जाना पड़ा। इसलिए हमें इस बात पर गर्व है कि लुधियाना की धरती एक वीर प्रसूता धरती है, एक पुण्य भूमि है। हमें लुधियाना पर गर्व है। आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने आज के दिन एक संकल्प करना है, एक प्रण लेना है कि जब कभी आपके घर में, परिवार में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई पर्यटक मिलने के लिए आए तथा लुधियाना भ्रमण की इच्छा प्रकट करे, तो आपने उनको यह शहीद की जन्मस्थली जरूर दिखानी है। इससे पहले अच्छा होगा कि आप स्वयं एक बार इस शहीद स्थली पर नमन कर जाएं। शहीद की जन्मस्थली पर नमन करने का मेरा अभिप्राय यह है कि आप इस कार्य को बहुत ही सुविधापूर्वक कर पाएंगे, अर्थात आपको किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर विजिटर्स के लिए रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा। एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आपके मन में हमेशा यह भाव रहना चाहिए कि यह शहीद सुखदेव का जन्म स्थल कोई पर्यटन स्थल नहीं है, हमारे लिए तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल की गरिमा बनी रहनी चाहिए। तीर्थ स्थल की मर्यादा का पालन आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तुच्छ बुद्धि आपको ज्यादा नहीं समझा सकता। आपको स्वयं ही पता है कि एक तीर्थ स्थल पर किस प्रकार जाते हैं। हमें हमेशा यही याद रखना है कि सुखदेव थापर ने बलिदान देकर लुधियाना की भूमि को वीर प्रसूता बना दिया। हमें गर्व है शहीद सुखदेव थापर पर, जिन्होंने लुधियाना ही नहीं संपूर्ण मालवा क्षेत्र के माथे पर लगे कलंक को अपने बलिदान से धो डाला। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे लुधियाना के नौघरा क्षेत्र में एक वीर पैदा हुआ था, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि यह जो सांड्रस हत्याकांड का केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, यह सुखदेव थापर जी के नाम पर ही दर्ज है। सुखदेव थापर वर्सेस इंडिया गवर्नमेंट केस चला था और बाद में असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया और इस केस में जोड़ दिया गया। यह ठीक है कि तीनों शहीदों को एक साथ फांसी दी गई और उनकी लाशों को फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला के निकट टुकड़े टुकड़े करके सतलुज में बहाने की कोशिश की गई। तब तक पीछे से देश प्रेमियों की भीड़ आ गई, देशभक्तों की
भीड़ आ गई, जिससे पुलिस वाले डर गए और लाशों को, अधजली लाशों को वहीं छोड़कर भाग गए। उसके पश्चात देश प्रेमियों ने, देशभक्तों ने इन शहीदों का सुचारू ढंग से, सही ढंग से अंतिम संस्कार किया। आज भी फिरोजपुर जिला में हुसैनीवाला के पास शहीदों का स्मारक बना हुआ है। मैं यह नहीं चाहता कि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर शहीदों को नमन करने के लिए जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप जनसाधारण हैं, आम लोग हैं, और आपने शहीदों को हमेशा प्रणाम करना है। यह धरती भारत की भूमि वीर लोगों की पूजा करने वाली भूमि रही है। यही हमारी परंपरा है। हमारे अनेक वीर पुरुष, अनेक योद्धा लोग, अनेक त्यागी लोग प्रातः स्मरणीय हो गए हैं। यह तथ्य है, यही सत्य है, चाहे कुछ लोगों को यह बात कटु लगे, परंतु यही हमारी परंपरा है। हम वीरों की पूजा करते हैं। ऐसे ही एक वीर बलिदानी हैं अमर शहीद सुखदेव थापर जी, जिन्होंने इतिहास में अपना ही नाम नहीं लिखवाया, बल्कि पूरे लुधियाना जिले का नाम लिखवा दिया। और हमें इस शहीद को आज श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। क्या हुआ कि हम लुधियाना नहीं जा सकते? क्या हुआ कि हम स्वयं जाकर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर सकते? अपने घर की छत से या विश्व के किसी भी कोने में खड़े होकर आप लुधियाना की तरफ मुंह करके, सिर झुका के, दोनों हाथ जोड़कर इस शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती हैं। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लुधियाना नगरी सतलुज के बाईं तरफ जीटी रोड पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नगर है। अगर और भी संकेत चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री और 90 मिनट अक्षांश और 75 डिग्री 85 मिनट रेखांश पर यह नगर स्थित है, जो एक पुण्य भूमि है। हमें इस पुण्य भूमि पर गर्व है। एक बार फिर से अमर शहीद सुखदेव थापर जी के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।